गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो ये रिकॉर्डिंग है कंपनी अकाउंट्स की है। हम क्वेश्चंस करेंगे जैसा हमने डिस्कस करा था कि इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे इशू एट पार के क्वेश्चंस। ठीक है। जर्नल एंट्रीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और आपने वो जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर करी होंगी। चलिए देखते हैं आज हम कि कैसे हमें एंट्रीज पास करनी है। ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताया, ध्यान से देखेंगे। स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर्स इनवाइटेड हैं। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर ये 5 है और पेज नंबर 8.21 है। क्लियर है बात? क्या कहा? 10,000 शेयर्स इनवाइटेड हैं। तो देखिए 10,000 शेयर्स इनवाइटेड। इनवाइट का मतलब ये है कंपनी ने कहा है कि आओ जी अप्लाई करो आप। हम आपको इनवाइट करते हैं 10,000 एप्लीकेशंस के लिए, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस के लिए। यानी कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकती है? 10,000। और 10 रुपये का एक है, यानी कि ये क्या होती है? फेस वैल्यू होती है बेटा। ये क्या होती है? फेस वैल्यू होती है 10 रुपये। ये रहा, क्वेश्चन में जो मेंशन हो वही लेना, अदरवाइज इक्विटी शेयर की 10 रुपये होती है फेस वैल्यू। अब ये जो 10 रुपये देगा शेयर होल्डर, वो कैसे देगा? द अमाउंट इज़ पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज़ हैं। ये लीजिए, एप्लीकेशन के टाइम कितने रुपए हैं? 3 रुपीज़। अलॉटमेंट के टाइम कितने रुपए हैं? अलॉटमेंट के टाइम है 4 रुपये। क्लियर है? और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम है। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशन के टाइम तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा आता है। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं। फिर उसके बाद जो बचा कुछ आता, पहली ही कॉल फाइनल है, यानी कि सारा पैसा फाइनल फर्स्ट कॉल के टाइम आ जाएगा। अगर सेकंड कॉल होती तो क्वेश्चन मेंशन करता। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। द अमाउंट इज पेबल। ठीक है, बताया द अमाउंट इज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपीज़ आ गए, अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपये आ गए, एंड बैलेंस ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 रुपये जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि 3 रुपये यहाँ पर आ गए। इन्होंने कहा द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स इनवाइट करे? 10,000 शेयर्स। अब पब्लिक क्या करेगी? अप्लाई करेगी। बेटा अप्लाई करने को ही सब्सक्राइब कहा जाता है। कहा द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब हो गए। सब्सक्राइब का मतलब होता है अप्लाइड, याद रखना। तो 10,000 शेयर्स अप्लाई हुए हैं और 10,000 ही कहे थे। एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव। सारा पैसा मिल गया। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो बेटा यहाँ पर आपको जो जर्नल एंट्रीज करनी है वो 6 जर्नल एंट्रीज करनी है। 2 एप्लीकेशन की करनी है, 2 अलॉटमेंट की करनी है और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करनी है। मैंने आपको बताया था सबसे पहली एंट्री जो आपकी होती है वो एप्लीकेशन मनी आने की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए, मैं इक्विटी लिखूं या शेयर्स लिखूं, आपको यहाँ पर नहीं बताया इक्विटी। तो जब इक्विटी के बारे में ना बताए तो आप सिर्फ इतना लिखें शेयर एप्लीकेशन। और अगर इक्विटी शेयर्स हों तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बेटा ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप यहाँ पर कर सकते हैं कैलकुलेशन। जब मैंने इसका फॉर्मेट समझाया था तो आपको बताया था एप्लीकेशन मनी इज़ ऑलवेज रिसीव ऑन अप्लाइड शेयर्स। एप्लीकेशन मनी हमेशा किस पर आती है? अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आएगी और एक शेयर पे एप्लीकेशन के कितने हैं? 3 रुपीज़। देन 30,000 विल बी रिसीव्ड एज एप्लीकेशन अमाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, now this application money will be transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। यू नो वेरी वेल, ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, जब ट्रांसफ़र होगा तो ये डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट।
और बेटा शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। तो एंट्री आपकी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? सेम अमाउंट 30,000 विल बी ट्रांसफर्ड, 30,000 विल बी ट्रांसफर्ड। इज इट क्लियर? 30,000 विल बी ट्रांसफर्ड। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अब अलॉटमेंट की एंट्रीज आपको पास करनी है। तो बेटा आप क्या करें, अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज आप पास करिए, ठीक है। सेम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे कितना। अब देखिए एप्लीकेशन मनी हमेशा अप्लाइड शेयर्स पे आता है, अदरवाइज सारी चीज़ें अलॉटमेंट पे चलती हैं। तो बेटा आप ये अलॉटमेंट की एंट्रीज करिए। अलॉटमेंट की एंट्रीज अगर हम करेंगे, जस्ट अलॉटमेंट की एंट्रीज अगर आप करते हैं तो यहाँ देखिए आपके अलॉटेड शेयर्स क्या हैं, 10,000 शेयर्स आपके अलॉटेड हैं और एक शेयर पे अलॉटमेंट कितना है, 4 रुपये। तो आपका ये आ गया 40,000 रुपये। देन इट विल बी 40,000 रुपीज़। अब बेटा ये अलॉटमेंट का पैसा आप मंगा लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे आप, अलॉटमेंट का अमाउंट मंगाएंगे। तो चलिए अलॉटमेंट का पैसा भी मंगा लेते हैं हम। एंट्री सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ गया। सेम अमाउंट होता है 40,000 रुपये, ये 40,000 आ गया और ये बेटा 40,000 रुपये आपका आ गया। क्लियर है बात ये? अब आप क्या करें, ये दो एंट्रीज आपकी अलॉटमेंट की हो गई, ये दो एंट्रीज आपकी एप्लीकेशन की हो गई। अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज करें दो। तो चलिए हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की दो एंट्रीज करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट है और यही फाइनल है, यानी कि सारा पैसा इसी कॉल पे आ गया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री हो गई शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाउ मच इज़ द अमाउंट, ये देखिए कितने शेयर्स हैं, 10,000 और एक शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल है 3 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ हो गई और ये 30,000। अब आप क्या करें, ये फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा रिसीव कर लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? जिस अमाउंट से ये डेबिट होता है उसी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, 30,000। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें टोटल 6 एंट्रीज हैं, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, फिर ट्रांसफ़र होता है शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू होती है एंट्री, फिर पैसा आता है। और याद रखिएगा ये जो पहली एंट्री होती है ये हमेशा अप्लाइड शेयर्स पर होती है, बाकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं सब अलॉटेड शेयर्स। इनवाइटेड का दूसरा नाम अलॉटेड शेयर्स भी होता है और ऑफर्ड शेयर्स भी होता है, किसी भी नाम से ये आपको मिल सकता है क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात ये बताना चाह रहा था कि ये तो हमारा इंस्टॉलमेंट में आया है पैसा, यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू थी और 10 रुपये की फेस वैल्यू जो है वो हमें 3 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये के हिसाब से मिली। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये सारा पैसा आपको इकट्ठा मिल जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि ये सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ मिल जाए, तो वो कहलाता है लमसम। अगर ये 10 रुपये एक साथ मिलेंगे तो फिर ये एप्लीकेशन के टाइम होते हैं। किस टाइम होते हैं? एप्लीकेशन के टाइम, यानी कि सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम आ गया। और अगर अलॉटमेंट में आए कुछ फर्स्ट कॉल में आए, कुछ सेकंड कॉल में आए, ठीक है, तो बेटा ये आपका इंस्टॉलमेंट होता है। तो चलिए अब मैं यही आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन है उसमें सारा का सारा एप्लीकेशन के टाइम आएगा, हम वो क्वेश्चन करते हैं।
तो देखेंगे आप सेम पेज नंबर है, मैं यहाँ लिखता हूँ पेज नंबर 8.21 इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या आ गया ये? इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम। ये ऊपर वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहा डायनामिक लिमिटेड ऑफर्ड, देखिए ऑफर्ड आया ना, तो इसका मतलब ऑफ़र करना चाहती है, अभी दिए नहीं, पहले तो पब्लिक अप्लाई करेगी उसके बाद देगी। ठीक है, तो ऑफ़र करे शेयर्स सब्सक्रिप्शन यानी कि अप्लाई के लिए 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो यानी कि ऑफर्ड शेयर्स इस क्वेश्चन में कितने हैं? 1 लाख। ये आपके 1 लाख ऑफर्ड शेयर्स हैं। क्लियर हो गई बात? ये आगे बताया फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। ये रहा, ये आपकी फेस वैल्यू आ गई। कितनी आ गई फेस वैल्यू? 10 रुपये आ गई। क्लियर है बात? ये आगे बताया पेबल अलोंग, ये 10 रुपये एट पार यानी कि 10 वाला 10 में बिका। पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन यानी कि ये सारा पैसा आपका एप्लीकेशन के टाइम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स यानी कि सारे के सारे शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र करे थे, पब्लिक ने अप्लाई भी कितने करे? 1 लाख। तो बेटा जब ऑफ़र और अप्लाई सेम होते हैं ना, तो इसे हम फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ बताया एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई। इन्होंने डेट दे रखी है, डेट से आप कंफ्यूज मत होना, और आपको भी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना। तो बेटा इस क्वेश्चन में याद रखना, या किसी भी क्वेश्चन में अगर सारा पैसा एक साथ आ जाए शेयर्स का, याद रखना अगर सारा पैसा एक साथ आ जाए शेयर्स का, तो कीप इन योर माइंड वो जो पैसा होता है वो सारा का सारा एप्लीकेशन के टाइम आता है। किस टाइम आता है? एप्लीकेशन के टाइम आता है वो सारा पैसा। तो चलिए अब हम वो 2 एंट्रीज़ करते हैं एप्लीकेशन की, यानी कि ये 2 एंट्रीज़ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये 2 एंट्रीज़। अच्छा, इस क्वेश्चन में बताया था कि इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर हो गई बात? बेटा होता क्या है, आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख देते हैं, लेकिन होता ये है कि जब सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम आ जाए तो हम पूरा वर्ड ये लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि एप्लीकेशन के टाइम सारा पैसा आया और हम उन्हें शेयर्स अलॉट यानी कि दे देंगे। तो ये लैंग्वेज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आप तब लिखेंगे जब सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम आ जाए, और अगर इस तरीके से आए बांट बांट कर तो फिर आप इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमेशा याद रखना ये एंट्री किस पर होती है? अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। तो मैं हालांकि इस क्वेश्चन में अप्लाइड और अलॉटेड सेम है, लेकिन ये एंट्री हमेशा अप्लाइड शेयर्स। 1 लाख शेयर्स और 10 रुपये आपके पास आए हैं, 1 लाख को 10 से करा कितना आ गया? 10 लाख रुपए। ठीक है, और ये कितना आ गए आपके? 10 लाख रुपए आ गए। क्लियर है बात? ये अब बेटा ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर? शेयर कैपिटल में। ठीक है, जैसे ये एंट्री करी थी ना शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसी तरीके से ये एंट्री करते हैं। तो हम इस एंट्री में करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आ गया आपका। क्लियर है बात? ये कितना अमाउंट आ गया? 1 लाख रुपीज़। और बेटा ये भी कितना आ गया? 1 लाख रुपीज़। इन दिस मैनर दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। क्लियर हो गई बात? ये तो ये इंस्टॉलमेंट में आता है और ये पैसा एक साथ आता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? ये आप याद रखेंगे कि ये किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6 है।
ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6 और पेज नंबर 8.22। लमसम है, सारा पैसा एक साथ है। बताया टीएससी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इनवाइट करी हैं एप्लीकेशन, यानी कि ऑफर शेयर्स या अलॉटेड शेयर्स या इनवाइटेड शेयर्स 20,000 हैं। कितनी है फेस वैल्यू? 10 रुपये है। इशू प्राइस भी 10 रुपये, यानी कि 10 वाला 10 रुपये में इशू एट पार वाला क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन ने, द अमाउंट पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन 10 रुपीज़, यानी कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम आ गया। दिस इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब अप्लाइड। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे और 20,000 शेयर्स ही क्या हो गए? सब्सक्राइब, यानी कि अप्लाइड। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन आप यहाँ तक करें, बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम आ गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये जो हमने क्वेश्चन करा है। सेम एंट्रीज होंगी, बस आपको अमाउंट अलग करने हैं, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन सेम। क्लियर हो गई बात? तो बेटा नाउ अदर क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। गॉट इट?